हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। हम किसी और की बनाई कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं। हमें किसी और के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, यानी किसी कंप्यूटर गेम की तरह हम एक गेम में हैं। क्या हुआ? चौंक गए? चौंकना तो बनता है, क्योंकि आज की वीडियो यकीनन आपको चौंकाने वाली है। जब आपको यह पता चलेगा कि कैसे हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया के कई वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी हाई पॉसिबिलिटी भी है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सॉल्यूशन है। आखिर क्या है सिमुलेशन और क्यों वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि हम किसी और की बनाई कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया में हैं? दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप सभी को समय पर मिलती भी रहें। तो आइए बिना वक्त गवाए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग सनातन धर्म को मानने बहुत से लोगों को अक्सर ये कहते हुए अवश्य ही सुना होगा कि हमारी ये दुनिया एक माया है। सनातन धर्म के अनुसार ये दुनिया वास्तविक नहीं बल्कि एक भ्रम है। लेकिन वहीं अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया किसी कंप्यूटर के अंदर है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप इस बात पर यकीन क्यों करेंगे? लेकिन दोस्तों, दरअसल ऐसा मैं नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी दुनिया किसी कंप्यूटर के अंदर है, यानी कि हम किसी कंप्यूटर के अंदर हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे हम, हमारी पृथ्वी, बाकी ग्रह, सूरज, तारे सभी एक कंप्यूटर के अंदर फिट हो सकते हैं? ये मानने वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इसे सिरे से नकारने से पहले हमें उन वैज्ञानिकों की थ्योरीज को भी अच्छे से जानना समझना होगा, जिसके आधार पर वो कंप्यूटर सिमुलेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी ये दुनिया किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर है। दोस्तों, निक बॉस्ट्रॉम ने सिमुलेशन थ्योरी को 2003 में बहुत डिटेल से बताया था। हालांकि इससे पहले भी स्टीफन हॉकिंस ने भी सिमुलेशन थ्योरी के बारे में पहले ही बताया था। आपको बता दें कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दुनिया ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूनिवर्स और तो और मल्टी यूनिवर्स भी सिमुलेशन हो सकते हैं। 2020 में सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर पब्लिश हुई एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो कई डिस्कवरीज और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ये बताते हैं कि इस यूनिवर्स के सिमुलेशन में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा ब्रह्मांड एक आर्टिफिशियल सिमुलेटेड रियलिटी है, जिससे कि डेवलप और एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, हम आम लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस थ्योरी में दिए गए तर्कों को जानकर आप एक बार तो यकीनन ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या वाकई हम किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं। तो आइए अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किन किन तर्कों से इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं, उसे जानते हैं। परफेक्शन। दोस्तों, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट से परफेक्ट डिस्टेंस पर रहते हुए परफेक्ट टाइमिंग के साथ एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करते रहते हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को इनसे बड़ा ऑब्जेक्ट अपने ग्रेविटी में बांधे हुए है, जिससे कि ये एक दूसरे से नहीं टकराते। दोस्तों, अगर ब्रह्मांड में परफेक्शन नहीं होता तो यही ग्रेविटी कई गैलेक्सीज को कोलैप्स कर देती, यानी कि कई गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा कर कोलैप्स हो जाती। लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की वजह से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर दूर हैं, और डार्क एनर्जी के कारण ही यूनिवर्स लगातार फैल भी रहा है। दूसरी ओर कंप्यूटर भी अपना हर काम एकदम परफेक्ट तरीके से करता है, और इसीलिए ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया कोई कंप्यूटर सिमुलेशन है। नंबर 2 है लिमिटेशंस। दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हम धरती पर एक निश्चित ऊंचाई तक ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। उससे ज़्यादा ऊंचाई पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। पृथ्वी से बाहर जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने साथ ऑक्सीजन ले जाना होता है। इसी तरह और भी कई लिमिटेशंस हैं जिसके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं। ब्रह्मांड से भी जुड़ी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है स्पीड की। जी हाँ दोस्तों, हम लाइट की स्पीड से यात्रा नहीं कर सकते, और इसी वजह से हम किसी बड़े से बड़े टेलीस्कोप के सहारे भी 13 अरब लाइट ईयर से ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। इसके अलावा हम मरे हुए लोगों को दोबारा से कॉन्शियसनेस में नहीं ला सकते। अब बात करते हैं कि कैसे ये लिमिटेशंस इसे और इशारा करती है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं। दरअसल जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो गेम के कैरेक्टर्स की वो दुनिया वर्चुअल होती है, ना कि रियल।
और दोस्तों उस वीडियो गेम में भी कई तरह के लिमिटेशंस होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर हम इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाते हैं तो कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। और ऐसे में हमारे यूनिवर्स को भी अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम माने तो इस प्रोग्राम को रन करने वाले प्रोसेसर की भी एक लिमिटेशन जरूर होगी, जिसकी स्पीड बढ़ाने पर हमारे कॉस्मिक यूनिवर्स का प्रोसेसर धीमा पड़ जाएगा। दोस्तों हमारी दुनिया के एक ऐसी ही लिमिटेशन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वास्तव में हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं। नंबर 3, एलन मस्क का तर्क। दोस्तों एलन मस्क को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे महान लोगों में से एक हैं और इन्होंने भी कंप्यूटर सिमुलेशन के बारे में जो बताया है वो वाकई हैरान करने वाला है। मस्क के अकॉर्डिंग आज से 3-4 दशक पहले कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया में सिर्फ एक डॉट और ट्रायंगल वाला गेम ही डेवलप हुआ था, लेकिन सिर्फ 30 से 40 सालों में टेक्नोलॉजी में ऐसी क्रांति आई कि आज हमारी दुनिया में रियलिस्टिक दिखने वाले गेम्स हैं और तो और इन गेम्स को एक ही समय पर हजारों लोग एक साथ खेल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि गेम के अंदर हजारों सिमुलेशन की पैटर्न बनती हैं, जिसके आधार पर मस्क ने आगे ये भी कहा कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब हमारी दुनिया के जैसे ही सिमुलेटिंग वर्ल्ड डेवलप कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ऐसा करना संभव होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि हम किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में नहीं हैं। अगला, मैथमेटिकल कोडिंग। दोस्तों हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम पूरी तरह से मैथ्स पर डिपेंडेंट होता है और कई वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि हमारे ब्रह्मांड का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। इसीलिए हो सकता है कि जिस तरह से कंप्यूटर पूरी तरह से परफेक्शन के साथ वर्क करता है, उसी तरह से हमारे यूनिवर्स को भी मैथमेटिकल कोडिंग के फॉर्म में प्रोग्राम किया गया हो, जिससे कि हमारी यूनिवर्स भी अपना काम परफेक्ट तरीके से करती है। और तो और पृथ्वी से 5 बार जीवों का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। और दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं और फिर उसके बाद एक नई अपग्रेडेड विंडो इंस्टॉल करते हैं। पृथ्वी से जीवों का सफाया होना और फिर से जीवों का इवॉल्व होना इस और इशारा करता है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं। एलियन लाइफ। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं और सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही 10 अरब से ज़्यादा तारे हैं। और तो और इनमें से अरबन तारे ऐसे हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिन पर जीवन पनपने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम आज तक किसी ऐसे ग्रह को नहीं ढूंढ पाए हैं जहां पर जीवन मौजूद हो। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन क्यों नहीं मिलता? दरअसल इसका जवाब सिमुलेशन हाइपोथेसिस में है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हो ना हो, इस यूनिवर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें अन्य ग्रह पर जीवन तो हो, लेकिन हमें उसे ऑब्जर्व नहीं करने दिया जा रहा हो। यह हो सकता है कि उन ग्रहों का जीवन एक पैरेलल यूनिवर्स या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में चल रहा हो। दोस्तों इन तमाम तर्कों के अलावा सनातन धर्म के अकॉर्डिंग माया और अनंत ब्रह्मांड जैसे कॉन्सेप्ट को जानने समझने के बाद वाकई ये लगता है कि हमारी दुनिया एक भ्रम है, वास्तविक नहीं। हम वाकई किसी और की बनाई दुनिया में हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई हम कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं या फिर हमारी दुनिया वास्तविक है? हमें अपने जवाब कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।